नमस्कार दोस्तों। मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, धरती से रॉकेट में बैठकर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन तक जाता है। उसे 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहना था, लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि जिसे वो अपना देश कहता था वो खत्म हो गया है। ऊपर से देखने में धरती वैसी ही दिखती थी, लेकिन एक पूरा देश नक्शे से कैसे गायब हो चुका था। और ये कोई आम देश नहीं था। ये देश लगभग 70 साल पहले एक विस्फोटक क्रांति के नतीजे में बना था, और आज जब वो टूटा तो फुस की आवाज भी नहीं हुई। सोवियत संघ नामक महाशक्ति बिखर गई थी, लेकिन पीछे छूट गया था उसका आखिरी नागरिक, अनंत आकाश में अकेला। क्या थी सोवियत संघ के आखिरी नागरिक की कहानी? कैसे वो स्पेस में अकेला रह गया और क्या अंजाम हुआ उसका? आइए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है मई 18, 1991 की तारीख से। कजाकिस्तान के बाइकोनुर कॉस्मोड्रोम पर एक बस आकर रुकती है। ये वही जगह है जहां धरती ने अनंत आकाश से पहली बार आंखें दो चार की थी। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक यहीं से लॉन्च हुआ था, और पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने भी यहीं से रॉकेट में बैठकर उड़ान भरी थी। बहरहाल उस रोज जब बस बाइकोनुर पहुंचती है, उसमें 2 लोग उतरे। उनके नाम थे सर्गे क्रिकालेव और एनाटोली आर्टबास्की। गागरिन की परंपरा में आज इन्हें भी एक रॉकेट में बैठना था, एक 10 मंजिला सोयूज रॉकेट जो सीधा उन्हें मीर स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाला था। यह उस दौर की बात है जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और अंतरिक्ष में सोवियत संघ की तूती भी बोलती थी। अमेरिका बेशक चांद पर कदम रखने वाला पहला देश था, लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने 2 कदम आगे जाकर अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस शुरुआत के नतीजे में बना मीर स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाद में बना, तब सिर्फ मीर था, और इसमें अंतरिक्ष की पहली लैब बनाई गई थी जिसमें जीरो ग्रेविटी में किए जाने वाले परीक्षणों की शुरुआत हुई। चूंकि ये स्पेस स्टेशन था, लिहाजा इसमें रखरखाव आदि के लिए हर वक्त किसी न किसी को स्पेस स्टेशन में मौजूद रहना जरूरी था। आज बारी थी क्रिकोलेव और आर्टबास्की की। इससे पहले भी दोनों अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे, और जाने से पहले हर बार वो एक पुरानी परंपरा का पालन करते थे। क्या थी वो परंपरा? आइए जानते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 3 दशक पहले हुई थी। यूरी गैगरिन बाइकोनुर कॉस्मोड्रोम तक 1961 में स्पेस लॉन्च के लिए बस में बैठकर पहुंचे। बैठे बैठे उन्हें एहसास हुआ कि तेज पेशाब लग गई है। उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। बस से उतरकर गैगरिन बस के दाईं ओर पिछले टायर की तरफ गए और वहां खुद को हल्का किया। तब से ये एक परंपरा बन गई, एक गुड लक चार्म बन गया। क्रिकोलेव और आर्टबास्की ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों सोयूज रॉकेट में बैठे। दोनों सोवियत नागरिक थे। इनके साथ एक तीसरी एस्ट्रोनॉट भी थी, ब्रिटेन की हेलन शर्मन और दोनों सोवियत एस्ट्रोनॉट्स को लेकर रॉकेट ने धरती से 350 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे मीर स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। जैसे ही तीनों का स्पेसक्राफ्ट मीर स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंचा, उसके गाइडेंस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। गाइडेंस के बिना स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिल्म इंटरस्टेलर का सीन याद कीजिए। एस्ट्रोनॉट कूपर डॉकिंग की कोशिश कर रहा है। वो रोबोट से पूछता है, रोबोट जवाब देता है यह असंभव है। तब कूपर कहता है लेकिन यह जरूरी है। कूपर की तरह क्रिकोलेव ने भी जरूरी को संभव करके दिखाया और मैनुअल कंट्रोल के जरिए स्पेस स्टेशन को ठीक निशाने पर सटा दिया। तीनों अब मीर स्पेस स्टेशन के अंदर थे। अंतरिक्ष में इंसान का पहला घर, जहां इंसान कुछ दिन गुजार सकता था, लेकिन इस घर की हालत खस्ता थी। वहां से लौटे एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि स्पेस स्टेशन में बदबू आती है। रहने की जगह एक बाथरूम स्टॉल से भी ज्यादा नहीं थी। हालांकि क्रिकलो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा कहते थे स्पेस में जाते हुए लगता है वापस घर लौट रहा हूं। बाकी लोग टाइम काटने के लिए किताबें पढ़ते थे, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठकर धरती की उन जगहों और चीजों को ढूंढने की कोशिश करता था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और ना वहां जाने का मौका मिल पाया था। ढूंढने और देखने का यह क्रम कुल 8 दिन चला और फिर कुछ दिनों के लिए टूट गया, क्योंकि क्रिकोलोव अब दुकेले पड़ने वाले थे। ब्रिटेन की हेलन शर्मन वापस लौट रही थी। क्रिकोलोव और आर्टबास्की को 5 महीने और स्पेस स्टेशन पर रहना था, जिस दौरान उन्हें 6 बार स्पेस वॉक पर जाना था और स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी थी। काम मुश्किल था, लेकिन क्रिकोलोव खुद को खुद किस्मत मानते हैं कि आखिर कितने लोगों को यह मौका मिलता
मिलता है कि खिड़की से बाहर देखे और सामने पूरी धरती एक अनंत स्पेस टाइम में तैरती नजर आए। ऊपर से देखने पर पूरी धरती एक दिखाई देती है, ना कोई सीमा दिखती है, ना कोई अलग सा कोई देश। लेकिन जिनके पैर धरती को छूते थे उनके लिए जमीनी हकीकत कुछ और ही थी, जो क्रिकलेव को इतनी ऊपर से इस समय नजर नहीं आ रही थी। दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा था। एक महाशक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 19 अगस्त 1991 मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सुबह सुबह मिलिट्री टैंकों का एक काफिला घुस जाता है। सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। उनके पीठ पीछे उनकी पार्टी के कुछ लोग उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज देना चाहते थे। सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था और 1991 की गर्मियों में इनसे अधिक बगावत पर उतर आए थे। गोर्बाचेव इन देशों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्षधर थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था इस तरह सोवियत संघ का नाम और निशान मिट जाएगा। उनका डर सही था, लेकिन इस बारे में कुछ करने के लिए अब बहुत देरी हो चुकी थी। सोवियत विघटन को रोकने के लिए गोर्बाचेव को सत्ता से बाहर करने की कोशिश भी हुई, उन्हें नज़रबंद भी किया गया। सोवियत संघ से बगावत करने वालों में एक कजाकिस्तान भी था। सोवियत स्पेस प्रोग्राम की चाबी बाइकोनूर कोस्मोड्रोम में थी और यह कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान के हिस्से में आता था। कजाकिस्तान की बगावत को शांत करने के लिए सोवियत नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव यह था कि वो स्पेस स्टेशन पर जाने का अगला मौका एक कजाक नागरिक को देंगे। इस फैसले को एक बड़ा असर सर्गे क्रिकलोव की जिंदगी पर पड़ने वाला था, क्योंकि पहले तय हुआ था कि क्रिकलोव सिर्फ 5 महीने के लिए मीड स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और उनकी जगह एक दूसरा एस्ट्रोनॉट लेगा। सर्गे क्रिकलोव इंजीनियरिंग का काम देखते थे, इसलिए जरूरी था उनकी जगह कोई अनुभवी व्यक्ति ले। लेकिन जमीन पर हुए घटनाक्रम के चलते हुए नया एस्ट्रोनॉट आने वाला था, जिसे जरूरी अनुभव नहीं था और जिसका मतलब था क्रिकलोव को तय सीमा में समय से ज्यादा दिन तक स्पेस में रहना होगा। कितने दिन, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। 2 अक्टूबर 1991 के रोज एनाटोली बास की धरती पर वापस लौट आए। क्रिकलेव को 5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और अब वो अकेले थे। अकेलेपन से भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर एक भी दिन रहने के लिए महीनों की तैयारी लगती है। पूरा कार्यक्रम पहले से तय होता है। ऐसे में तय सीमा से अधिक रहने का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। स्पेस स्टेशन पर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहां धरती की तरह उजाले और अंधेरे की साइकिल नहीं होती। अंतरिक्ष यात्रियों को 45 मिनट की रोशनी मिलती है और फिर 45 मिनट का अंधेरा, जिसका मतलब एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन होते हैं। नज़ारा सुंदर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपकी नींद पर भयानक असर डालती है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर आर्टिफिशियल रोशनी कभी बंद नहीं की जाती, इसलिए एस्ट्रोनॉट इस बात की ट्रेनिंग लेते हैं कि उजाले में भी कैसे सोया जाए। नींद लेते वक्त भी कई दिक्कतें हो सकती है। मसलन सोते हुए आपके मुंह में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जमीन पर वो हवा में बह जाती है, लेकिन स्पेस स्टेशन में नींद के दौरान आपके चेहरे के आसपास CO2 के बुलबुले इकट्ठे हो सकते हैं। उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और भयंकर नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा स्पेस में मौजूद रेडिएशन में लंबे समय तक रहने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है और आदमी भयंकर बीमार भी पड़ सकता है। क्रिकलेव मुख्य इंजीनियर थे। उन्हें वापस लाने के लिए जरूरी था किसी और को उनकी जगह भेजना, लेकिन हर रॉकेट के लॉन्च में करोड़ों रुपए का खर्च आना था और सोवियत संघ की हालत ऐसी नहीं थी कि वो और रॉकेट भेज सके। तिजोरियां खाली हो चुकी थी, इसलिए सोवियत संघ प्रोग्राम में भारी कटौती की गई। खुद मीर स्पेस स्टेशन को भी बेचने की बात चली। क्रिकलेव की पत्नी और एक 9 महीने की बच्ची थी उनकी, उन्हें भी महज कुछ रुपए में अपना गुजारा चलाना पड़ रहा था। क्रिकलेव के पास हालांकि एक ऑप्शन था, स्पेस स्टेशन में एक कैप्सूल था जिसे बैठकर वो धरती पर लौट सकते थे, लेकिन उनका मतलब यह होता कि स्पेस स्टेशन एकदम खाली हो जाता और बिना देख रेख के वो जल्दी बर्बाद भी हो सकता था। इसलिए क्रिकलेव ने वही रास्ता चुना जो उसे उचित लगा। 25 दिसंबर 1991 वो आखिरी तारीख थी जब सोवियत संघ का हथौड़ा और दरांती वाला झंडा आखिरी बार क्रेमलिन के ऊपर फहराया गया। उसकी जगह रूस के 3 झंडे वाले ने ले ली। सोवियत संघ खत्म हो चुका था, लेकिन इसका एक नागरिक, आखिरी नागरिक अभी भी स्पेस में बैठा था। स्पेस में होने के चलते क्रिकलेव को दुनिया भर से खबरें मिल रही थी। धरती से 350 किलोमीटर ऊपर से उठने वाले अपने देश को टूटते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे किस शहर से उनकी पैदाइश हुई थी, कैसे इस शहर में उनकी पैदाइश हुई थी। उनका नाम लेनिनग्राड से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था और जिस सोवियत पासपोर्ट को वो अपनी पहचान मानते थे वो अब महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। ऊपर से देखने में दुनिया वैसी ही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह बदल गई थी। क्रिकलेव को 5 महीने स्पेस में रहना था, लेकिन वो पूरे 311 दिन तक स्पेस में रहे, जो अपने आप में एक वक्त
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। 25 मार्च 1992 में वो तारीख थी जब क्रिकलोव को वापस लाया गया। धरती के 5000 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार क्रिकलोव ने कजाकिस्तान में लैंड किया। उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था, हालत खराब थी, सांस लेने वाली हवा इतनी गहरी महसूस हो रही थी मानो ब्रेड पर रखकर उसे आपसे चाकू से काट सके। क्रिकलेव सोवियत संघ के आखिरी नागरिक और 15 देशों के हीरो बन चुके थे, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। रिकवर होने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपना स्पेस सूट पहना और आने वाले सालों में कुल 803 दिन तक स्पेस में रहे। इनको बहुत बड़ा हमारे चैनल की तरफ से सलाम।